बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से आला अदालत से क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। इसके बाद अचानक बनी गाला किसको मुंतकिल कर दिया गया। बनी गाला और इमरान खान साहब के मुतालिक क्या अहम खबर आ रही है। इसी दौरान आर्मी चीफ से मुतालिक एक वाकया हुआ है, इस वाकये से आपको आगाह करेंगे। इस वाकये के मजीद 2 किरदार और कौन से हैं उनके नाम आपको बताएंगे और 33 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है ये भी बताएंगे। साथ ही साथ इस दौरान आला तरीन जर्नल का क्या एक अहम फैसला सामने आया है ये भी जानेंगे राजा साहब से। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है वो एक बहुत बड़ा केस जज और इमरान खान साहब के दरमियान फिर से तल्ख कलामी। जेल के अंदर 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है जिसे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया है। इमरान खान साहब से किस अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है और इसके बाद बनी गाला कौन पहुंचा है। अडयाला जेल से किस किस्म की हैरानकुन वीडियो वायरल है ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर पीटीआई के इंतखाबी निशान बहाल होने के मुतालिक है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो बल्ले के मुतालिक सामने आ रही है। इमरान खान साहब का पहली बार एक अहम पैगाम जारी कर दिया गया है और एक हसास इमारत में 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से क्या मुस्बत खबर सामने आ रही है ये भी शेयर करेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है वो कौमी असेंबली के 153 बड़े हलकों के क्या इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कौन से 12 बड़े बुर्ज उलट कर रह गए हैं। तहरीके इंसाफ के 21 रहनुमाओं को अमली तौर पर कैसे कामयाबी मिली है और जस्टिस फायजीसा के मुतालिक कौन सी वीडियो वायरल है। और एक और तकलीफ दे वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है और उस वीडियो ने तहलका मचा के रखा है। ये वीडियो किसकी है ये भी आपको बताएंगे और अंदरूनी कहानी जानेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से। एक अहम ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर कर रहे हैं बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से। आला अदालत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इसके बाद अचानक बनी गाला किसको मुंतकिल कर दिया गया है। बनी गाला और इमरान खान साहब के मुतालिक क्या ये खबर आ रही है। इसी दौरान आर्मी चीफ से मुतालिक एक वाकया है, आपको आगाह करेंगे कि ये क्या वाकया है। इसके 2 मजीद किरदार कौन से हैं उनके नाम आपको बताएंगे और 33 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है ये भी आपको बताएंगे। और इसी दौरान आला तरीन जर्नल का क्या फैसला सामने आ गया है इसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आपको खबर की तफसील पहले बता दें। खबर कुछ यूं है कि 262 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अज़म का इजहार किया गया है कि किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल का सबूतार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री के ज़हर सदारत 262 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें अज़म किया गया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है और पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बखाई बहमी पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मुल्क खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी आवाम के उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजा साहब मुझे बताइएगा कि इस खबर की तफसील क्या है, हमारे नाज़रीन से आप क्या शेयर करेंगे और साथ ही साथ जो 33 मिनट तक होता रहा है उसकी कहानी बताइएगा। ये कौन सा वाकया है आर्मी चीफ से रिलेटेड और इसके 2 अहम किरदार के क्या नाम हैं। हमारे नाज़रीन से आप अंदरूनी खबर क्या शेयर करेंगे बताइएगा। देखें, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, बड़ी सेंसिटिव खबर है, बड़ी हसास नोयत की खबर है और आर्मी चीफ से जुड़ा ये जो वाकया है ये एक मुसद्दका खबर है। इसके 3 ऐनी शाहिद भी हैं और इस वाक़े का और इस खबर का ताल्लुक़ बराह रास्त नवाज शरीफ से है। इसी वाक़े और ख़बर का ताल्लुक़ शहबाज शरीफ से भी है और इस एक वाक़े की वजह से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो सियासी मुस्तकबिल है ये मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो गया। ये वाक़या भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक जो अंदरूनी कहानी है
एक बहुत बड़ी और अहम मुलाकात जो बुशरा बीबी साहिबा से की गई, एक खुफिया मुलाकात, इसकी कहानी भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये सवालात उठाए कि यास्मीन राशिद साहिबा जो कि 73 साल की उनकी उम्र है, कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको अगर 8 माह तक जेल के अंदर रखा गया तो ये जो हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत, इसके अंदर इतना एहतराम या इतनी ग्रेस कहाँ से आ गई कि ये बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला में रखे और बनी गाला को सब जेल करार दे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में बुशरा बीबी साहिबा के साथ कौन मिला, इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ, किस किस्म की डील करने की कोशिश की गई, ये एक अंदरूनी कहानी तकलीफ दे तो है लेकिन बड़ी मालूमाती कहानी है। ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को जो 14-14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई, एक तो ट्रायल कोर्ट इस मामले पर उसका कोई मैंडेट नहीं होता कि वो मुख्तसर फैसला सुनाए। ट्रायल कोर्ट को हमेशा एक ही गो में फैसला सुनाना होता है। दूसरा, बुशरा बीबी साहिबा के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, इसलिए उनके खिलाफ तो ये केस बन ही नहीं सकता था। और इमरान खान साहब के खिलाफ भी जो केस बनाया गया, जाली केस 3 करोड़ रुपए की घड़ियों पर, जिसे 60 करोड़ की घड़ियां बना दिया गया, इसके ऊपर भी अव्वल तो ये केस बोगस है, लेकिन अगर तमाम सबूत होते तो तब भी 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा किसी भी सूरत खान साहब को नहीं सुनाई जा सकती थी। और इसमें अब ये डेवलपमेंट भी है कि इमरान खान साहब को कैदियों के 2 जोड़े दिए जा रहे हैं और इमरान खान साहब से मुशक्कत कराने की तैयारी भी की जा रही है। और इस तरह की खबरें भी लॉन्च करवाई जा रही हैं कि उनसे बागीचे वगैरह में काम करवाया जाएगा, या ये कहा जाएगा कि आप अडियाला जेल के अंदर जो कैदी हैं इनको पढ़ाएं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक जो असल खबर है, जो आपको किसी मीडिया पर नहीं मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूं कि बुशरा बीबी साहिबा को सब जेल में यानी बनी गाला में किस तरह से लाया गया और इसके पीछे राज क्या है। एक तो बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो कैंपेन शुरू की गई थी, बड़ी गलीज़ किस्म की कैंपेन, उनको दबाने के लिए, उनको धमकाने के लिए कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा इस कैंपेन के बावजूद इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब इस कैंपेन के बाद एक आप कह लें कि बहुत ही ख़ास किस्म का जो शख्स है या बहुत ही खासुल ख़ास किस्म का जो नुमाइंदा है, इसने बुशरा बीबी साहिबा को एक पैगाम भेजा। ये पैगाम एक मुलाकात के मुतल्लिक था। बुशरा बीबी साहिबा से ये कहा गया कि आपसे मुलाकात करनी है और ये मुलाकात इमरान खान साहब के मुतल्लिक करनी है। बुशरा बीबी साहिबा इस मुलाकात के मुतल्लिक हिचकिचाहट का शिकार थी। बुशरा बीबी साहिबा इनिशली ये मुलाकात नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब 2-3 मरतबा ये पैगाम भिजवाया गया बुशरा बीबी साहिबा को कि आपसे ये मुलाकात करना बड़ा ज़रूरी है और शायद ये मुलाकात इमरान खान साहब और आपके लिए मस्बत भी हो, उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा के साथ ये मुलाकात हुई, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा ने इस मुलाकात पर रजामंदी जाहिर की। और फिर बुशरा बीबी साहिबा के पास जो शख्स गया, उसने बुशरा बीबी साहिबा के पास 2 ऑप्शन रखे। बुशरा बीबी साहिबा के सामने 2 ऑप्शन रखे गए। इनमें से एक ऑप्शन ये था कि एक फार्मूला दिया गया उन्हें, और उन्हें ये कहा गया कि ये फार्मूला आप लेकर जाएं इमरान खान साहब के पास जब आप उनसे मुलाकात के लिए जाती हैं। इमरान खान साहब को इस फार्मूले पर मुत्तफिक करें, उन्हें रजामंद करें। और फिर दूसरा आप ये कह लें कि ऑप्शन उन्हें ये दिया गया कि अगर आपने इस फार्मूले पर इमरान खान साहब को रजामंद ना किया और अगर आप खान साहब इस फार्मूले पर रजामंद नहीं हुए, तो फिर उसके बाद आपके लिए भी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा होगी, आपके लिए भी बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। अब एक तो बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब को ये पैगाम तो पहुंचाया, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी भी आपको ये नहीं कह रही कि आप इस फार्मूले पर अमल करें, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये पैगाम मुझे पहुंचाया गया है, मैं हर सूरत में
हर कीमत पर हर वक्त पर आपके साथ खड़ी रहूँगी। एक तो उनकी जो गिरफ्तारी और उनको जो सज़ा सुनाई गई उसके पीछे ये कहानी है, लेकिन असल कहानी इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद का जो वाक़या है ये पाकिस्तान के किसी एक न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया। किसी एक न्यूज़ चैनल में ये जुर्रत नहीं हुई कि वो ये हक़ाइक़ जो है वो लोगों के सामने लेके आए। हम ये हक़ाइक़ भी लोगों को बताते हैं, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है कि बुशरा बीबी साहिबा को किस तरीके से जब वो अडयाला जेल पहुंची खुद गिरफ्तारी देने के लिए, और उन्होंने ये कहा कि मैं खुद को इमरान खान साहब की कमज़ोरी नहीं बनने दूंगी, मैं अडयाला जेल में रहूंगी, तो फिर क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला भेजा गया। ये कंट्रोवर्सी जो बनी है इसकी अंदरूनी कहानी मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूँ। एक तो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं जब ये बनी गाला पहुंची तो पीटीआई के वकला या बुशरा बीबी साहिबा के जो वकला हैं इनमें से किसी ने भी कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि बुशरा बीबी साहिबा को अडयाला जेल में ना रखा जाए, वो एक खातून है तो इसलिए उन्हें कोई घर पर मुंतकिल किया जाए। बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से या पीटीआई की जानिब से ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई, और जब ये रिक्वेस्ट ना की जाए तो फिर तो ये बुशरा बीबी साहिबा को आज खुद बनी गाला भेजना, इसके मुतल्लिक एक और स्टोरी भी है। अच्छा, उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा ने ये कहा वहाँ जाकर जेल के अंदर कि मैं अडयाला जेल में रहूँगी, लेकिन उसके बाद जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने कहा कि जज साहब ने अभी तहरीरी फैसला जारी नहीं किया और ना ही उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, इसलिए आपको हम अडयाला जेल नहीं रख सकते। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा ने दोबारा कहा कि मैं इधर अडयाला जेल में जहां इमरान खान साहब कैद हैं मैं इधर ही रहना चाहती हूं, लेकिन उसके बावजूद जेल सुपरिटेंडेंट ने उनको अडयाला जेल में रखने से इनकार किया। उसके बाद उन्हें यह कहा गया कि आप खुद यहां से चली जाएं, कैदियों के अलावा यहां किसी को रहने की इजाज़त नहीं है। और फिर उन्हें यह भी कहा गया कि अडयाला जेल में इस वक्त एक कॉल मौसूल हुई है। इस कॉल के मुतल्लिक बताया गया कि किसी नामालूम शख्स ने यह कॉल की है और इस कॉल में 72 घंटे की डेडलाइन दी गई है। ये कहा गया है कि इस 72 घंटे के दौरान अडयाला जेल के ऊपर हमला कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद बुशरा बीबी साहिबा नहीं मान रही थी और वो कह रही थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी। उसके बाद इशा की नमाज के बाद जाके ये फैसला हुआ कि जब तक बुशरा बीबी साहिबा के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं होते उनको नैब के हेडक्वार्टर ले जाया जाए और फिर उनको आप ये कह लें कि एक प्लानिंग के तहत जेल से सिक्योरिटी के साथ रवाना किया गया और फिर रास्ते में एक नोटिफिकेशन जो जारी होना था वो भी दे दिया गया। इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि बनी गाला को इस वक्त सब जेल करार दिया गया है और फिर जो जितनी भी गाड़ियां थी उनका रुख अचानक यानी नैब के हेडक्वार्टर से उनका रुख जो है वो बनी गाला की जानिब मोड़ दिया गया। और ये जो पूरा आप कह लें कि बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर प्रेशर तो बहुत था, अभी भी प्रेशर है। एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस खबर भी लॉन्च करवाई गई, ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है एक बहुत बड़े अखबार में पाकिस्तान के, और उस खबर में ये कहा गया कि तोशाखाना केस में बुशरा बीबी साहिबा मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बन जाएंगी। लेकिन ये जो खबर 2 महीने 3 महीने पहले छपवाई गई थी, जो चाहते थे कि बुशरा बीबी साहिबा गवाह बन जाएं, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। तो अब आप कह लें कि 2 किस्म की खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला में क्यों रखा गया। एक खबर या एक ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि इसका एक मकसद तो ये है कि गलत फहमियाँ फैलाई जाएं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक, और ये कहा जाए कि बुशरा बीबी साहिबा ने को मुबैना तौर पर डील कर ली है या इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात देने वाली हैं। और दूसरा तासुर ये देना कि चूँकि बुशरा बीबी साहिबा को तो किसी सूरत सज़ा नहीं सुनाई जा सकती थी, तो इससे पहले कि अदालत से ये फैसला स्ट्राइक डाउन हो जाए, इसके ऊपर बैकलैश आए, इससे पहले हम ये तासुर दें कि हमने एक खातून के तौर पर एक रिस्पेक्ट के तौर पर बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला मुंतकिल किया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक हैरानकुन खबर उससे आगाह करते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर किस कदर अंधेर नगरी है।
एक जनरल के मुतल्लिक भी आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं और जिस ब्रेकिंग न्यूज़ का हमने आपसे जिक्र किया इसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। अब इमरान खान साहब की जो तोशाखाना की घड़ियां हैं, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इनकी घड़ियों की कीमत का तयन आपको पता है किसने किया है? ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इमरान खान साहब को 14 साल की कैदे बामुशक्कत एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को किसके कहने पर सुनाई गई है और किसकी गवाही पर सुनाई गई है, इसके मुतल्लिक क्या इनसाइड इंफॉर्मेशन आई है। वो इनसाइड इंफॉर्मेशन ये आई है कि ये एक शख्स है इमरान बशीर, इसने सिर्फ इंटर पास किया हुआ है, यानी 12 जमातें पास है। उसके बाद ये इंटर पास भी नहीं है बल्कि इंटर में भी कई मरतबा ये फेल हुआ है। ये दुबई में गाड़ियों के एक स्पेयर पार्ट्स की शॉप है, यहाँ पर ये काम करता था और पार्ट टाइम ये सेल्समैन है। इसके पास ज्वेलरी को परखने की, यानी जेवरात को परखने की, जेवरात को बनाने की, जेवरात की कीमत का तयन करने की कोई सलाहियत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो गवाही इमरान खान साहब के खिलाफ लाई गई है वो इसी शख्स की लाई गई है और ये नाम है इसका इमरान बशीर। और जब वकील ने इसे एक हीरे की तस्वीर दिखाई और ये कहा कि इमरान बशीर इस हीरे की कीमत का तयन करो, तो वो इस हीरे की कीमत का तयन नहीं कर सका। लेकिन इमरान खान साहब की घड़ियों के मामले पर इमरान खान साहब पर एक बोगस केस थोपने के लिए इस शख्स की गवाही पर इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक ताकतवर शख्सियत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये खबर क्विकली आपके साथ शेयर करते हैं। और एहतसाब अदालत में जो अनहोनी हुई है जिसके मुतल्लिक अब पहली मरतबा खबर सामने आई है, ये खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब एहतसाब अदालत में इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अनहोनी ये हुई है कि इमरान खान साहब पर ये जो नाम नहाद रेफरेंस दायर किया गया था, ये किसी भी एहतसाब अदालत में सबसे तेज़ी से होने वाला फैसला, सबसे तेज़ी से सुनाई जाने वाली सज़ा है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पर जब फर्द जुर्म आयद की गई उसके सिर्फ 22 दिन के बाद ये फैसला सुनाया गया है। 19 दिसंबर 2022 को एहतसाब अदालत ने में रेफरेंस दायर किया था नैब ने और 9 जनवरी को फर्द जुर्म आयद कर दी गई, यानी इतनी जल्दी 22 दिन के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल किया गया। इसलिए इस ट्रायल के मुतल्लिक जैसे आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी कानूनी बरादरी कह रही है कि ये पहली समात के अंदर जो है ये कलअदम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मरियम नवाज़ के मुतल्लिक भी एक बड़ा भेद खुला है। क्योंकि जैसे इमरान खान साहब को ये सज़ा सुनाई गई है, अब मरियम नवाज़ के मुतल्लिक एक BMW गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स निकल आए हैं और इस BMW गाड़ी के मुतल्लिक ये पता चला है कि मरियम नवाज़ को BMW जब ये तोहफे में मिली तो उन्होंने इसे तोशाखाना में डिक्लेयर ही नहीं किया। यानी खान साहब ने तो तोशाखाना के ताइफ की कीमतें बढ़ाकर कवायद के मुताबिक वो ताइफ लिए, लेकिन बुशरा जो मरियम नवाज़ हैं इन्होंने इस BMW गाड़ी को डिक्लेयर ही नहीं किया और ख़ुद साथ ले गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक जो आखिरी खबर लॉन्च करवाई गई, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी मैं आपसे क्विकली शेयर करता हूँ। क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक ये खबरें लॉन्च करवाई गई कि बुशरा बीबी साहिबा अपनी कैद जो हैं ये बनीगाला में काटेंगी। एक नोटिफिकेशन जिसे ये कहा गया कि ये CPC 1860 के सेक्शन 541 के तहत जारी किया गया है और जेल पर मुबैना तौर पर जो दहशत गर्दी का ख़तरा है उसकी वजह से बुशरा बीबी साहिबा को बनीगाला मुंतकिल किया गया। तो क्या ये दहशत गर्दी का ख़तरा इमरान खान साहब के लिए और अडियाला जेल में दीगर कैदियों के लिए नहीं है? और फिर एक कॉल का भी जिक्र किया गया कि 3 दिन के अंदर जेल के अंदर किसी को निशाना बनाया जा सकता है। तो ये एक ग्रेटर प्लान है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। एक बहुत बड़े केस का फैसला आ गया है। जज और इमरान खान साहब के दरमियान फिर से तलख कलामी जो है वो देखने में आई है। जेल के अंदर 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है जिसे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, नशर नहीं किया, ये आपको बताएंगे। इमरान खान साहब से किसकी अहम मुलाकात हुई है और इसके बाद बनीगाला कौन पहुंचा है, अडियाला जेल से किस किस्म की हैरानकुन वीडियो वायरल है, ये भी बताएंगे। लेकिन खबर की तफसील कुछ यूं है कि एहतसाब अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया
बुशरा बीबी को अडयाला जेल से इस्लामाबाद इनकी रिहाइशगाह बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने आज तोशा खाना केस में बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वो गिरफ्तारी देने खुद अडयाला जेल पहुंची थी, लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया है और इमरान खान की बनीगाला में रहायशगाह को सब जेल करार दे दिया है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की दरख्वास्त पर बनीगाला रहायशगाह को सब जेल करार दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सदा याफ्ता बुशरा बीबी की बनीगाला रहायशगाह को सब जेल करार दे दिया है। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि इसकी अंदरूनी कहानी आप हमारे नाज़रीन के साथ क्या शेयर करेंगे, और जज और इमरान खान साहब के दरमियान जो तल्ख कलामी हुई है, इसकी असल अंदरूनी कहानी क्या है, और 37 मिनट तक ऐसा क्या कुछ होता रहा है जिसे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, और इमरान खान साहब से एक अहम मुलाकात हुई है, वो मुलाकात किसकी है? हमारे नाज़रीन को अंदरूनी कहानी आप क्या बताएंगे? देखिए, इस बार दो ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं, और एक सहाफ़ी ने अडयाला जेल में क्या नाकाबिले यकीन मंजर देखा, एक तस्वीर की क्या कहानी है, ये भी अपने व्यूअर्स के साथ मुख्तसरन शेयर करते हैं। यानी जिस वक्त इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई, जज और इमरान खान साहब के दरमियान क्या मुकालमा हुआ जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, ये कहानी भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब को जब ये कहा गया कि आप अपना बयान अदालत में जमा कराएं, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा जो बयान है ये इस वक्त मेरे सेल के अंदर पड़ा हुआ है। यानी जिस सेल में इमरान खान साहब को रखा गया, खान साहब ने कहा कि मैं अपने वकला का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे वकला आएंगे मैं ये बयान जमा करा दूंगा और सबमिट कर दूंगा। लेकिन इस पर जज बशीर, उन्होंने बड़ी जल्दी के अंदर ये कहा कि आप अदालत का वक्त ज़ाया ना करें, और इमरान खान साहब के वकला को पहुँचने की इजाज़त नहीं दी गई। जज अबुल असनाद के साथ एक रेस लगा ली जज बशीर ने, और 19-20 के फ़र्क से जज बशीर जो हैं ये रेस जीत गए, क्योंकि जज अबुल असनाद ने इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा सुनाई और जज बशीर ने उनको हराने के लिए इस बोगस केस में इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या उसके बाद, और एक तस्वीर का मामला क्या है, ये मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ। जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे और एक खातून की ज़ुबानी क्या कहानी सामने आई है। एक तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये बताया गया कि जब उन्हें ये पता चला कि आज के दिन में उनको सज़ा सुनाई जाएगी, उन्होंने जज साहब से ये भी मुकालमा किया कि आपको इतनी जल्दी क्या है, इससे पहले भी साइफर केस में मुझे बड़ी जल्दी सज़ा सुनाई गई। तो एक सहाफ़ी ने यह बताया कि इसके बावजूद कि इमरान खान साहब को पता था कि उनको सज़ा सुनाई जाएगी, इसके बावजूद इमरान खान साहब जिस तरीके से अदालत के अंदर आए, अदालत के अंदर आने से पहले उन्हें सेल में कैद कर दिया गया था, जिस तरीके से इमरान खान साहब अदालत के अंदर आए, ये लगता ही नहीं था कि ये कोई ऐसा शख्स अदालत के अंदर आ रहा है जिसे पूरा यकीन है कि उसे 14 साल की सज़ा सुना दी जाएगी। इस बोगस तरीन मुकदमे में इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज इंतहाई पॉजिटिव थी, आसाब उनके आइनी आसाब नज़र आ रहे थे, और इमरान खान के चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी, इज़्तिराब या बेचैनी नहीं थी। और जब उनको जज ने धमकाने की कोशिश की तो इमरान खान साहब वहाँ मौजूद रहे और उन्होंने किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर वाली कहानी है ये भी मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ, क्योंकि अलीमा खान साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने ये बताया कि 15 वकला और जज जब सामने थे इमरान खान साहब के, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने बड़े रिलैक्स माहौल में ऐनक लगाई और रिलैक्स माहौल में उन्होंने वहाँ अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अगर मेरे पास वहाँ पे कैमरा होता तो मैं खान साहब की तस्वीर खींचती कि इमरान खान साहब के आसाब देख कर मैं हैरान परेशान रह गई, ये कि कितने फौलादी आसाब हैं कि इनको सज़ा सुनाई जा रही है और खान साहब ऐनक लगाकर रिलैक्स होकर अखबार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर उसके बाद इमरान खान साहब का एक बड़ा अहम नोयत का पैगाम भी सामने आया जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने नशर नहीं किया। ये पैगाम भी अपने व्यूअर्स के साथ क्विकली शेयर करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि हम आला अदालतों में जाएंगे और अदालती निज़ाम 2 दिनों में मुनदिम हो गया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम सामने आ गया है। खान साहब ने अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज बोले,
मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। उसके बाद एक जर्नल के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। ये वो जर्नल है जिसने एक अपने हरकारे के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक बड़ी हसास दस्तावेज़ चोरी करवाई, यानी साइफ़र को चोरी करवाया। इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया कि जनाब बाजवा ने ये साइफ़र मेरे एक एडीसी के ज़रिए चोरी करवाया था। इसलिए खान साहब ने जब तोशाखाना केस में उनको सज़ा सुनाई गई तो खान साहब ने कहा कि मैं मीर जाफ़र नहीं हूँ, जो मीर जाफ़र था उसको जेल में होना चाहिए था, यानी जनाब बाजवा को जेल में होना चाहिए था। खान साहब ने कहा कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, घबराना नहीं अब लड़ना है। और ख़ान साहब ने कहा कि पूरी कौम का ये नारा होना चाहिए कि हमने हर सूरत में नया पाकिस्तान बनाना है, जान की बाजी लग जाए ये मुल्क नया ही बनना है। तो ख़ान साहब ने इतने जबर के बावजूद अब ये पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ 8 फरवरी पर फोकस करना है और 8 फरवरी को वोट की ताकत से इंतकाम लेना है। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। पीटीआई के इंतखाबी निशान बहाल होने के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इमरान खान साहब का पहली बार एक अहम पैगाम जारी कर दिया गया है और एक हसास इमारत में 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से एक मुस्बत खबर सामने आ रही है, वो खबर भी शेयर करेंगे। लेकिन पहले तफसील बता दें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के सिलसिले में पीटीआई के जनरल बॉडी का इजलास आज इस्लामाबाद और चारों सूबों के शहरों में तलब किया गया था। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद मरकजी दफ्तर और कोयटा दफ्तर को पुलिस ने घेरे में ले लिया था और पुलिस की तरफ से पार्टी के अरकान को पार्टी दफ्तर के अहाते तक रसाई से रोका जा रहा था। पुलिस की ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की बराह रास्त खिलाफ वर्जी थी। सिर्फ एक याद दहानी के लिए इलेक्शन कमीशन ने एएनपी को इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने के बावजूद सिर्फ जुर्माना अदा करने पर इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। इससे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान कानून के तहत चलने वाली रियासत नहीं बल्कि ज़ाती ख्वाहिशात के तहत चल रहा है। राजा साहब, मुझे बताइएगा इसकी अंदरूनी कहानी हमारे नाज़रीन से आप क्या शेयर करेंगे और हसास इमारत में 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है और इमरान खान साहब का क्या अहम पैगाम सामने आया है, इसकी असल हकाइक हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखें, इस बार जस्टिस फायज ईसा साहब से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल भी है और पीटीआई का इंतखाबी निशान बहाल होने के मुतल्लिक भी आला अदालत से जुड़ी जो एक बड़ी खबर आई है इसके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं इनके अगवा का सिलसिला अभी भी जारी है और जस्टिस फायज ईसा साहब और इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनका ये बयान आया कि हर जमात को हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया है। इसके बावजूद कि पीटीआई की रैली के ऊपर बम धमाका भी हो गया। अब इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस फायज ईसा साहब का जो फैसला था उसमें ये भी बार बार कहा गया कि पीटीआई ने अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ये इस्लामाबाद में क्यों नहीं करवाया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने जब ये इलेक्शन करवाने की कोशिश की इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो पीटीआई का जो सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, इसकी फुटेज आप देखें। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि चारों तरफ से इस सेक्रेटेरिएट को ऐसे घेर लिया गया जैसे ये कोई दहशतगर्दों का मरकज़ हो। और यहाँ पर पीटीआई का जो जनरल बॉडी इजलास था इससे पहले ही पुलिस ने पीटीआई के सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया। तो जस्टिस फायज ईसा साहब को ये नज़र आना चाहिए कि इस वजह से इससे पहले भी जो इतराज़ात उठाए गए थे कि इस्लामाबाद में इलेक्शन क्यों नहीं कराया गया, तो उसकी वजूहत ये थी। अब इस पूरी सूरत हाल में जब पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया है और 8 फरवरी से पहले ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो इंतखाबी निशान छीनने का फैसला था उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। 8 फरवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट दोबारा पीटीआई जारी है अपने इंतखाबी निशान बल्ले के लिए। इसलिए अब एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि ना सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला ये इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद ये निशान जो है बहाल करना चाहिए। दूसरा, एतजाज़ अहसन साहब ने कोट अनकोट कहा कि अब आप देखेंगे मैं भी इन केसेस को आगे लेके बढ़ूंगा और ये 10 से 12 मिनट के अंदर तमाम केसेस इमरान खान साहब के ट्रैश होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। 10 से 12 मिनट के अंदर इमरान खान साहब को ज़मानत और रिहाई मिलनी चाहिए।
आज की चौथी अहम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। कौमी असेंबली के 153 बड़े हलकों के क्या इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं, पीटीएम के 15 बड़े रहनुमाओं को कैसे शिकस्त का सामना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 बड़े रहनुमाओं को किस तरह से जो है वो अमली तौर पर कामयाबी मिल चुकी है। जस्टिस फैज ईसा के हवाले से एक वीडियो वायरल है और एक और तकलीफ वीडियो भी वायरल है, ये आपको बताएंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा, कौमी असेंबली के 153 हलकों के क्या इंतखाबी नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और इसके अलावा जस्टिस फैज ईसा के हवाले से एक वीडियो वायरल है और साथ ही साथ एक और बहुत दिल खराश और तकलीफ दे वीडियो वायरल है। उस हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे, अंदरूनी कहानी और असल हक़ाइक़ क्या है, हमें बताइएगा। देखे, इस बार मरियम नवाज के मुतल्लिक एक भयानक ब्लंडर, इस हवाले से भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और एक बहुत बड़े हलके का जो बड़ा दिलचस्प इंतखाबी नतीजा सामने आया है इसके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को क्विकली आगाह करते हैं। एक तो NA 234 कराची, यहाँ PTI के उम्मीदवार हैं फ़हीम खान, इनको इंतखाबी निशान दी गई बोतल। जैसे चौधरी परवेज़ इलाही की तस्दीक करने के लिए उनको गदा गाड़ी का निशान दिया गया, लेकिन वोट फिर भी चौधरी परवेज़ इलाही को पड़ना है क्योंकि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। तो NA 234 से कराची के जो PTI के उम्मीदवार हैं फ़हीम खान, इनके मुतल्लिक एक सर्वे आया है कि PTI को यहाँ पर ऑलरेडी इस वक्त 31% बर्तरी हासिल है। लेकिन उसके बाद एक मारूफ एंकर के मुतल्लिक और उनकी जो वीडियो इस वक्त वायरल है वो भी मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ, जो कि शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुई है। क्योंकि ये वीडियो है मारूफ सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब की। उन्होंने 34,000 लोगों के से सर्वे किया और इस सर्वे के मुताबिक PTI जो है ये KP में तो क्लीन स्वीप करने जा रही है। उन्होंने कहा कि शायद ही कौमी असम्बली की कोई ऐसी नशिस्त होगी जो कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI हारे, पंजाब में भी तहरीक इंसाफ के अरकान की अक्सरियत होगी और नून लीग के लिए जो उनकी 2018 की नशिस्तें थीं ये बचाना भी मुश्किल होंगी। और हबीब अकरम साहब ने यह भी बताया, क्योंकि वो सर्विस करते हैं और बड़े मौसर तरीके से सर्विस करते हैं, उन्होंने कहा कि कराची में भी तहरीक इंसाफ स्वीप करने जा रही है और इस तरह कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं इनकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन इस मौके पर 3 जो चोटी के कानूनी माहिरीन हैं उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने ये अल्फाज बोले कोट अनकोट के इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में जिस किस्म की बोगस तरीन सज़ा सुनाई गई है, इससे साइफर केस की जो सज़ा थी वो भी मुकम्मल तौर पर बोगस साबित होगी और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केसेस 5 मिनट भी नहीं ठहर सकते। पहली हियरिंग के दौरान ये दोनों सजाएं कलअदम हो जाएंगी। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।